तो चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बोर्ड में आ रहा होगा, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, चलो चुटकी मार रहे हैं, लोअर विंडो आ गया होगा, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। देखो चुटकी मारे वो भी आ गया होगा। ठीक है, at certain instant the angle of elevation of a balloon from these windows okay are observed to be 60 degree and 30 degree। बहुत hard। find the height of the balloon from above the ground। above the ground हम लोग को height of the balloon निकालना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको भी कर लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब मेरा बात देखो क्या हो रहा है। देखो जैसे मानो यहां पे एक बिल्डिंग है, वहां यहां पे पहला खिड़की है बिल्डिंग का जो कि 2 मीटर ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचा है, और जस्ट इसके ऊपर, भाई बिल्डिंग के जस्ट ऊपर ही होगा, एक और खिड़की है जो इससे 4 मीटर ऊंचा है। मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड बनाने का चेष्टा कर रहा हूँ, ट्राई, चेष्टा मतलब ट्राई। ठीक है, यहां पे एक बलून, देखो तो मैं एक काम करो, मैं थोड़ा एनिमेशन दिखाता हूं। देखो एनिमेशन हो रहा होगा, तो ये बलून देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ये बलून धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मैं कोई पल में इसको स्टॉप कर दिया, मतलब मेरे पास मानो टाइम मशीन है, मैंने उसको क्या पॉज कर दिया। तो यहाँ पे मेरा मानो बलून आगे रुका हुआ है, जबकि हो नहीं पाएगा। ठीक है, बलून धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, मैं उसको पॉज कर दिया। तो एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, मतलब कोई पल बोलते ना, कोई पल में, तो कोई समय, जैसे t इक्वल टू, मानो फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 0 पे मैंने इसको छोड़ा, t इक्वल टू 1 पे यहाँ था, t इक्वल टू 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, तो t इक्वल टू 6 पे मैंने उसको देख रहा हूं। तो उस पल पे 2 बच्चा लोग खिड़की से झांक रहा था, 2 बच्चा लोग खिड़की से झांक रहा था। वो देखा कि एक का यहां पे बलून को देखा, एक उसने भी बलून को देखा। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं पहले इसको, सॉरी लाइन भाई मेरा अपुन का लोग का ना अच्छा नहीं बनता है, खराब लगता है मेरे को। हाँ देखो तो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन था, एक था 30 डिग्री और एक था 60 डिग्री। अब लॉजिक से बताओ ये 30 होगा कि ये 60 होगा, कि ये 30 होगा ये 60 होगा। भाई एकदम सिंपल। देखो मैंने क्या बोलता है, ढलान देखो, क्या देखो, ढलान देखो। इसका ढलान ज्यादा है तो ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। नहीं समझ आया, ढलान मतलब स्लोप। कहां पे चढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पे चढ़ना ज्यादा देखते हैं कि यहाँ पे, यहाँ पे लॉजिक देखो, ये ज्यादा इजीली चढ़ जाएंगे, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ आ रहा है? तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। समझ आया? और देखो ना भाई, ये ज्यादा बड़ा एंगल है, ये छोटा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। अब हम लोग को निकालना है ये पूरा हाइट। अब ध्यान से देखो, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, आंख बंद करके डाल दो। ठीक है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, वो भी आंख बंद करके डाल दो। ये पूरा बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ये h है तो ये हो जाएगा h माइनस 6, h माइनस 6। ये मैंने माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया। अब हम लोग इस सम्स को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं, मैं जमीन और खिड़की लोग का गैप निकाल देता हूं। तो मैं इस दूरी को मान ले रहा हूं x। मैं इस दूरी को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, मैंने इस दूरी को क्या मान लिया, x। और तो बाकी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं ट्रायंगल को नाम देने जा रहा हूं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा g। सबसे पहले मैं कुछ डेटा लिख रहा हूं, देख लो क्या लिखूंगा। ab इज इक्वल टू fe इज इक्वल टू 4 ये और ये बराबर है। फिर एक और डेटा लिखूंगा, bc इज इक्वल टू ed इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर मैं cd, मैंने इसको क्या माना हुआ है, x, तो मैं फिर से लिख दूंगा cd इज इक्वल टू be इज इक्वल टू ae इज इक्वल टू x। ये x, ये भी x, ये भी x, मतलब ये दूरी भी कितना है, x है। भाई समझ आ रहा है? रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल है, कोई शार्प का बात नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी है। तो मैं 2 ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल को पकड़ रहा हूं। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूं AGF ट्रायंगल को। यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रायंगल को बना देता हूं। ये है 30 डिग्री, ये है h माइनस 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो 30, देखो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें थीटा पता हो
थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर पता हो, थीटा और 90 वाला क्या होता है, बेस, वो पता हो, tan थीटा लगा देते हैं, tan ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, GF, ओ गर्लफ्रेंड, गजब, बाई AF, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, GF कितना हो गया, h-6, AF कितना हो गया, x उधर चला गया, x/√3 इज इक्वल टू h-6। ये इसको अभी के लिए होल्ड करके छोड़ देते हैं, मतलब धीमा धीमा सॉल्व करते हैं ना, हड़बड़ी क्या है, ठीक है ना, हड़बड़ी नहीं करने का। ये आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन GBE से, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल GBE, एक काम करता हूँ बना देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों के मन में डाउट आएगा, फिर वही टेंशन में रहोगे, टेंशन नहीं लेना चाहिए ना। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा G, और ये ऊंचाई कितना है BEG में, ये ऊंचाई कितना है, ओ भाई मिट गया यार, क्या हो रहा है, ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये है h-6, ये है 4, ठीक है, h-6 मैं यहाँ पे पहले बना दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन, ये h-6 है, h-6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, या एक और तरीका दिखा रहा हूं, देखो ये पूरा क्या h है, ये पूरा क्या h में से 2 हटा दो, h में से 2 को माइनस कर दो, कितना हो गया h-2, तो ये कितना हो जाएगा h-2, नहीं आ रहा है, अरे भाई ये पूरा कितना h है, ये पूरा कितना h है, h में से 2 को हटा दिए, h में से 2 को हटा दिए, कितना हो जाएगा h-2, तो मैं काम कर रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, ये जो है ये कितना है h-2, कोई दिक्कत नहीं, इजी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर से tan 60 डिग्री लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है और थीटा पता है, तो tan 60 कितना हो जाएगा GE बाई BE, GE कितना है h-2, BE कितना है x, नाइस, tan 60 कितना है √3 इज इक्वल टू h-2 बाई x, तो x√3 इज इक्वल टू h-2, ये आ रहा है यहां से होले होले दूसरा इक्वेशन। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ठोक देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा चालाकी करते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे x/√3 था, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ऊपर कितना आ जाएगा x/√3, नीचे √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू h-6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x√3 यहाँ से यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा h-2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू h-6। अब ये मत पूछना भाई √3 इंटू √3 3 कैसे होता है, हम लोग बोल चुके हैं √a इंटू √a कितना होता है, a होता है, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, इंटू है, ठीक है ना, रैशनलाइज कर दिए, डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो इधर कितना गया x√3 बाई 3, x√3 को मैंने यहां से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना आ गया h-2 बाई 3, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा h-2 इज इक्वल टू 3h-18 आ जाएगा, ठीक है। अब h को उधर ले जाते हैं, 18 को उधर ले जाते हैं, तो देखो 3h-h इज इक्वल टू 18 उधर चला गया -2, तो 2h इज इक्वल टू इधर आ रहा है 16, h आ गया मेरा 8, h कितना गया 8, तो हम लोग का हाइट ऑफ द जो क्या बोलते हैं बलून, हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड, ये पूरा कितना आ गया 8 मीटर्स, कितना आ गया 8 मीटर्स। और अगर पूछ लेता डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बलून, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बलून व्हेन इट स्टार्टेड टू फ्लाई, जब वो फ्लाई होने के पहले, तो अगर ये गैप भी पूछ लेता आराम से आप लोग निकाल लेते, जैसे पूछा तो है नहीं, पूछ लेता बाई चांस तो कैसे निकालते, कुछ नहीं, 8 को यहाँ पे पुट कर देते, तो कितना हो जाता है, देखो x√3 इज इक्वल टू 6, 8 को पुट कर दिया, 8 - 2 कितना हो गया 6, तो x कितना हो जाता है 6 डिवाइडेड बाई √3, फिर से रैशनलाइज करते हैं 6, तो इधर क्या करते हैं √3 इंटू √3 रैशनलाइज कर दिए, तो कितना हो जाएगा ये आया, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाता 6, इधर रैशनलाइज कर दिए √3, इधर √3 से रैशनलाइज कर दिए, तो कितना आ जाता 6 इंटू √3 बाई 3, 3 से कट जाता 2, तो x आ जाता 1.732 इंटू 2, तो कितना आ जाता 3.464 मीटर, ये आ जाता हम लोग का आंसर, ठीक है।
तो ये हम लोग का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, हम लोग को मजा आ गया होगा करके। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा होगा, रीड करता हूँ। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, ठीक है, एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग, करेक्ट, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री, ओके। The boy and the girl are on the opposite sides of the bird, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, opposite side of the bird। तो एक काम करता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ। देखो यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे हम लोग का 100 मीटर, यहाँ पे 45 डिग्री, और ये मैंने एक छोटा सा आपको बना के दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं आगे और। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, क्या बोल रहे हैं, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो बॉय है ये काइट को एक देख रहा है, यहाँ पे काइट है और उसको पता है ये 100 मीटर दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑपोजिट में यहाँ पे क्या है, बर्ड है, यहाँ पे क्या है, बर्ड। तो एक काम करता हूँ, बर्ड लाता हूँ, बर्ड आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे बर्ड आ गया होगा। यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ से देखो मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे क्या है, गर्ल, और बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर, और ये गर्ल जब इस बर्ड को देख रही है तो वो एंगल आ रहा है 45 डिग्री, और ये बॉय जब देख रहा है ये एंगल आ रहा है 30 डिग्री। हम लोग को ये दूरी निकालना है, कौन सा दूरी, कि बर्ड का दूरी कितना है गर्ल से, मतलब ये निकालना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20। मैं ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ ABC, ये दे देता हूँ D, ये दे देता हूँ E, ये दे देता हूँ F। सबसे पहले मैं लिखूंगा BE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 20 मीटर, बात खत्म, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखते हैं, अगर मुझे इस ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल का, मतलब मैं सबसे पहले काम करता हूँ FAB वाले ट्रायंगल को पढ़ता हूँ, FAB वाला ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, ठीक है। अब उसमें देखना मुझे, ये मैं एक छोटा सा ड्राइंग बना देता हूँ, ये है A, ये है B, ये है F, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये मुझे पता है 100, और मुझे निकालना ये है, मुझे निकालना क्या है, ये मुझे H निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको H बोल दिया, H निकालना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर ये पूरा, ये H मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा, X बोल दो। तो ये पूरा मैंने क्या मान लिया, X, ये पूरा मैंने मान लिया X, और ये देखो ये 20 है और ये पूरा मैंने मान लिया X, तो ये कितना हो जाएगा, X माइनस 20, ये पूरा है X, ये पूरा है X, ठीक है, ये पूरा को माना मैंने X, ये है 20, तो ये कितना हो जाएगा, X माइनस 20। कोई दिक्कत है नहीं, इजी, X माइनस 20, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है जो हाइपोटेन्यूज थीटा और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है, बताओ, साइन थीटा ना, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री हो जाएगा FB अपॉन AF। अब FB है X, AF है 100, साइन 30 होता है हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू X बाई 100, तो यहां से आ गया 50 मीटर्स, X कितना आ गया 50 मीटर्स। तो अब अगर ये पूरा 50 है, ये पूरा 50 आया और इतना 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो चुका है हम लोग का 30, 50 माइनस 20 30, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इस ट्रायंगल को पकड़ रहा हूँ FED, ठीक है, ये है 45 डिग्री, ये है F, ये है E, ये है D, ये है 90 डिग्री, ये हम लोग का आ चुका है 30। हम लोग को निकालना है ये, ठीक है, बर्ड और गर्ल का बीच में डिस्टेंस कितना है। तो मान लो मैंने इसको मान लिया y मान लेता हूँ, ठीक है, y। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर पता है, थीटा के सामने वाला, थीटा और 90 वाला तो नहीं पता, तो बात खत्म हो गया। थीटा पता है और हाइपोटेन्यूज हम लोग को निकालना है। तो एक काम करते हैं, फिर साइन लगा देते हैं। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब FE बाई FD। FE कितना है 30, ये कितना है y, साइन 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इधर कितना है 30 बाई y, तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा 30 इंटू √2,
2, तो एक इधर कर लेते हैं, y कितना हो जाएगा 3 × 10, √2 को लिख देते हैं 1414 डिवाइडेड बाई 1000, 1010 कट गया, 1414 इंटू 3 कर लेते हैं, 4 3 12 3 1 314, 4 3 12 3 1 314, 4242 और डिवाइड बाय 100 तो 42.42 मीटर्स, मतलब ये हम लोग का कितना गया 42.42 मीटर्स डिस्टेंस ऑफ गर्ल एंड बर्ड या काइट जो भी था देख लो, ठीक है। तो हम लोग का एक और क्वेश्चन अच्छे से हो गया है सॉल्व। तो मजा आ रहा है ना भाई, मजा तो आ ही रहा होगा। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, रीड करता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 meters above a lake, okay, is 30 degree and the angle of depression of its reflection आ गया भाई, फिजिक्स in the lake is 60 degree, find the height of the bird। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको तो एक चीज बताता हूँ, देख लो रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। अगर मानो ये आईना है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये उसका ये x दूरी पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी कितना दूर में बनेगा, x डिस्टेंस पे ही इमेज। मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये x तो ये x, मतलब मिरर कहाँ पे रहता है, मिड पॉइंट पे। मिरर कहाँ पे रहता है, मिड पॉइंट पे रहता है। तो ये चीज हम लोग को पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो चलो हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम लोग को बोल रहे हैं एक लेक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लेक बना देता हूँ, लेक, ठीक है। तो लेक आ गया होगा, ठीक है, और 50 meters अबव द लेक, ठीक है, और यहाँ पे एक बर्ड है। तो बोल रहा है 50 मीटर हम ऊपर गए लेक के कोई पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट है मानो, वहां से मैंने एक बर्ड को ऑब्जर्व किया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आया हम लोग का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आया 30 डिग्री। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, 30 डिग्री। अब ध्यान से समझना, अब मैं काम कर रहा हूं, इस बर्ड का रिफ्लेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, अच्छा सही है। अब देखो इसी पॉइंट से इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसी पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, ठीक है। इसी पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन, ये मानो इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, आर, ये मानो। तो एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, ये पी है तो ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट का नाम हम सी दे दे रहे हैं, सी, और बस, और तो कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से दूसरा पेन चाहिए मुझे। अब मेरा बात सुनो, पहले सब कुछ भूल जाओ। ये 50 है तो ये कितना होगा भाई, 50 मीटर, ठीक है। ये 50 है तो ये भी 50 मीटर, बट ये वाला चीज तो भाई जबरदस्त है भाई। ये अगर h हम लोग मानते हैं हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द लेक, ये हम लोग का क्या है, लेक है। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर लेक। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हम लोग का लेक है, और यहाँ पे हम लोग का बर्ड का रिफ्लेक्शन बना है, देखो बन गया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ, ये सी पॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो ये अगर h है तो ये दूरी भी कितना होगा, पहले तो ये क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी h होगा, मैंने क्या बोला था। अब देखो ये जो लेक का जो ये जो टॉप सरफेस है, वो हम लोग का किसका तरह काम करेगा, मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, मिरर जैसा। ये हम लोग का क्या बन चुका है, मिरर। तो मिरर से हम, मैंने बोला था जितना दूरी ऑब्जेक्ट का होगा, मतलब ए का, उतना ही दूरी उसका फोटो का भी होगा, सी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ये h है तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 50, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर ये h है और ये 50 है, तो देखना मैं यहां पे बना रहा हूं, ये हो जाएगा हम लोग का, ये यहां से, हाँ यहां से देखना, यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये दिख रहा होगा B से लेके C तक, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 50 प्लस h। ये h है ना, ये कितना है h, तो 50 प्लस h कितना हो जाएगा, h प्लस 50 कितना हो जाएगा, h प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। देख लो एकदम इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले नाम दे देते हैं, ये ए पी बी तो नाम दे दिए, यहाँ सी है। एक काम करते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, डी। तो ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से ही लिखते हैं भाई, इसका नाम क्या दे दिए, डी। तो सबसे पहले लिखेंगे पी डी इज इक्वल टू बी, तो पी डी, इसका नाम ई दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम ई दे दिए, पी डी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देखो, ये वाला पॉइंट का नाम ई है,
और इज इक्वल टू कितना दे देंगे 50। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, DE PB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू x। मतलब मैंने इस दूरी को इस दूरी को बोला x, ठीक है, इस दूरी को मैंने क्या माना x, तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये x है तो ये भी है, तो PB इज इक्वल टू DE, PB इज इक्वल टू DE। ठीक है, अब हम लोग सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, ट्रायंगल APB को, जिसमें ये कितना है 30 डिग्री, ये हम लोग का कितना है h-50 और ये हम लोग का कितना है x। इसमें हम लोग थीटा परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करते हैं, तो tan 30 हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू AB बाई PB। AB कितना है h-50, BB कितना है x, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू h-50 अपॉन x, उधर चला गया x बाई √3 इज इक्वल टू h-50। ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको रोकते हैं, इधर आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 उल्टा है तो भैया उल्टा ट्रायंगल ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 90, यहाँ आ गया 60 डिग्री, ये कितना है h+50, ये कितना है x, ट्रायंगल का नाम कितना है PBC, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है PB, ये पॉइंट है C। इस ट्रायंगल में tan 60 इस्तेमाल करते हैं, तो tan 60 हो जाएगा BC अपॉन PB। BC कितना है h+50 अपॉन x, tan 60 होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू h+50 अपॉन x। तो कुछ रिलेशन तो दिख रहा भाई। तो हम लोग एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, x की जगह, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले x को इधर लाते हैं, तो √3x इज इक्वल टू h+50, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम एक काम कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ h-50। ठीक है, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, कर दिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 ऑफ h-50 इज इक्वल टू h+50। इधर कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर h-50 इज इक्वल टू h+50, कितना आ जाएगा 3h-150 इज इक्वल टू h+50, तो 2h इज इक्वल टू 200, तो h कितना आ जाएगा हम लोग का 100, h कितना आ गया 100। यहाँ पे देखो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया, और ब्रैकेट तो बचा हुआ था, तो यहाँ पे h-50 आ गया और यहाँ पे h+50 जैसे का वैसा चला गया। हम लोग को पता है कि √a इंटू √a कितना हो जाता है a, बहुत बार बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे ना। तो यहाँ पे h कितना आ गया 100, तो हम लोग का हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड कितना आ गया 100, और उसका रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा 100 मीटर्स बिलो द लेक, बिलो द लेक। हम लोग का आंसर हो गया। अब बस एक और टाइप का सम बचा है, जिसमें हम लोग स्पीड का भी इस्तेमाल करते हैं, स्पीड और टाइम का, और फिर हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का सारा टाइप का न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने तो बहुत सारे सम्स बता दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में बाकी का भी जाके देख सकते हो, उससे आपका सारा एक्सरसाइज का सारा न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब आपको जो डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है, जो में से होगा मैं आपका लिए अच्छे से आपको समझाने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, अगर आपको बहुत डाउट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, तो अब आई पैटर्न में देखो, ट्रिग्नोमेट्री का भी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से देख लो। एक बार हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा तो हम लोग फिर नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।